नमस्कार दोस्तों, मैं दिकेश सोनी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिकेशाला पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि उसके बगैर आपको नई वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज का ये लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और फाइनली बैलेंस शीट, मतलब हर चीज़ को जो है इंक्लूड करके एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारा क्लास शेड्यूल बता देता हूँ। हमारा क्लास शेड्यूल है 11th बिजनेस का ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे। 11th अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है और 12th अकाउंट्स का तो आपको पता ही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। तो कोई भी क्लास मत चूकिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि शंकर और मंगल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। तो इनकी देखो सबसे पहले तो रेशियो है 3:2 का। फिर इनका क्या है, बैलेंस शीट दे के रखा है कि इस तरीके की इनकी बैलेंस शीट है। कैपिटल दिया है शंकर का, ठीक है, और सॉरी कैपिटल दिया है शंकर और मंगल का। देन क्रेडिटर्स है, देन कैश है, डेटर्स है। डेटर्स से क्या करना है, यहीं प्रोविजन माइनस करके दिखा दिया। जनरली यहाँ भी लिख सकते हैं हम लाइबिलिटीज़ को, लाइबिलिटी साइड भी प्रोविजन को, बट यहाँ से माइनस करके भी दिखाना एक ही बात है। स्टॉक मशीनरी, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट उमेश, उमेश को डिसाइड किया है, ठीक है, किस शर्त पे कि वो 1000 रुपीज़ प्रीमियम ले आएगा गुडविल के लिए कैश में, ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर 1/3 जो है वो कैपिटल जो है शेयर करेगा अपना, 1/3 कैपिटल भी लेकर आएगा। तो वो दो चीज़ लेकर आएगा, 1000 रुपये कैश में लाएगा प्रीमियम के लिए, और 1/3 वो जो है अपना पैसा लेकर आएगा किस चीज़ के लिए, शेयर के लिए, ठीक है। फिर प्रोविजन ऑन डेटर विल बी रिड्यूस टू 100, ठीक है। तो यहाँ वर्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस टू, मतलब पहले कितने थे, पहले हमने देखा 400 थे, तो 400 से अब काय पे आ जाएंगे 100 पे, ठीक है। तो 300 रुपये का माइनस करना पड़ेगा, मतलब प्रोविजन कम करना पड़ेगा। स्टॉक विल बी रीवैल्यूटेड 2000, ठीक है। मशीनरी विल बी रीवैल्यूटेड 500, ठीक है। तो हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आओ बना लेते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पता है जो भी नीचे अल्ट्रेशन करना है वो सब दिया होगा। तो सबसे पहले ये जो तीनों अल्ट्रेशन है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रेशन कौन सा है, जो है वो है प्रोविज़न का। तो प्रोविज़न क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो यहाँ मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा रीवैल्यूएशन, क्योंकि उसको हम लोगों ने क्या करा है, पिछले जितनी वीडियोस हैं उसमें मैं लगातार एंट्री करके दिखा रहा हूँ। तो अब तक मेरे हिसाब से आप लोग उसमें माहिर हो चुके होंगे। और नहीं आता हो तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों का लिंक है क्लास 12 का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको लेजर में पोस्टिंग करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है। तो आओ देखते हैं। अब सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ था कि प्रोविज़न जो है कम करना है। तो प्रोविज़न क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। अब अगर वो डेबिट हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो बाय प्रोविज़न ऑन डेटर्स, ठीक है। कितने से कम हो गया, तो भाई पहले थी 400, अब लेके आना है 100 पे, तो कितने का फ़र्क आ गया, 300 का, तो 300। आगे देखते हैं। अगला क्या बोला उसने कि स्टॉक को रीवैल्यू करो 2000 पे, तो 1500 है, इसको किस पे करना है, 2000 पे करना है। तो इसकी एंट्री हमने क्या करी होगी भाई, इसकी एंट्री ये की होगी, यहाँ पर हमारा असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, अगर वो डेबिट हुआ तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितने से, 500 से, क्योंकि 1500 था, 2000 हो गया तो 500 से बढ़ गया। देन मशीनरी को रीवैल्यू कर रहे हैं हम 500 पे। तो देखो 650 की मशीनरी थी, 500 पे लेकर आ रहे हैं, असेट कम हो रहा है, असेट कम होता है तो क्रेडिट। अगर असेट क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है डेबिट क्या हो रहा होगा, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होगा टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने से, तो 650 से 500 पे लेकर आ रहे हैं, तो 150 से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी की सारी जो इनका अल्ट्रेशन थी, सारे के सारे जो अलग से इन लोगों ने दिए थे रिवैल्यूएशन करने के लिए, वो हमने कर दिए है। तो अब टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 800 आ रहा है, और यहाँ पर भी 800 लिख देते हैं। कितने का फ़र्क आ रहा है, 800 में से 150 गया तो 650 का। तो ये 650 का देखो, ये क्या है, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर। जब भी क्रेडिट साइड ग्रेटर होता है मतलब ये प्रॉफिट है।
तो ये प्रॉफिट सारा का सारा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो किस किस के अकाउंट में जाएगा, तो शंकर के और मंगल के, तो शंकर और मंगल। तो किस रेशो में जाएगा भाई, इनका जो पुराना रेशो था 3:2 का, उसी में ये चला जाएगा। तो 650 को जब इसमें बांटूंगा तो कितना कितना आएगा, 390 और 260, ठीक है। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको पहले सिखाई हुई हैं, सारा का सारा जो रेशोज़ में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो वहाँ जाकर आप देख लेना एक बार। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट कन्वर्ट हो मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोला था उसने, हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो आइए इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हो गया मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर दोनों लोगों का नाम लिख देते हैं, शंकर मंगल, ठीक है। तीसरा उमेश के लिए छोड़ा है जो नया एंट्री कर रहा है। तो सबसे पहले तो पुराने पार्टनर्स की एंट्री करेंगे हम। तो पुराने पार्टनर्स का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2000 और 1000, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000 और 1000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में से कुछ पैसा इसमें आया इन दोनों के पास। तो बाय और प्रॉफिट था, तो इससे इनका जो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट इनके में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना 390 और 260। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना, 390 और 260। आप लोगों ने काफ़ी बार किया भी, हम लोगों ने काफ़ी बार किया ऐसे। इसके बाद और क्या क्या आएगा, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि यार देखो ये जो उमेश है वो अपने साथ 1000 रुपीज़ का प्रीमियम भी लेकर आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि प्रीमियम भी बटेगा, किस में बटेगा, पुराने जो पार्टनर्स हैं उनमें बटेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर देखो जब ये बटेगा तो इससे इनका कैपिटल ही जो है इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, तो क्या हो रहा था, वो प्रीमियम लेके आ रहा था, तो इसलिए मैं कैश से एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम जो है कैश के रूप में आ रहा था, ठीक है। तो एंट्री वो लंबी सी एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रीमियम कितना था, ये था टोटल 600, तो इसमें से 1000 रुपीज़ था टोटल, और ये 3:2 के रेशो में बटना था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 600 इसको मिलेगा और 400 इसको मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने अलग से करके दिखा दिया आपको, मेन इतनी है। ये भी चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आप लोगों को। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद देखो पुराने पार्टनर्स का में तो कोई भी अब एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। पुराने पार्टनर्स का तो इतना पूरा का पूरा हो गया। तो जो पुराने पार्टनर्स का टोटल है वो आ गया टोटल 2990 और 1660, ठीक है। तो अब क्या है, पुराने पार्टनर्स का ये हो गया टोटल अकाउंट भैया कि पूरा जो भी इनका हिसाब किताब है, इनका नया बैलेंस ये है। अब सवाल पैदा होता है नए वाले पार्टनर का, इसका मतलब कि उमेश का, ठीक है। अब उमेश की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो उमेश का बारे में क्या दे के रखा था कि 1000 तो प्रीमियम लेके आ रहा है, तो इसका तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा। फिर वो क्या ला रहा था, ये ला रहा था 1/3 शेयर लेकर आ रहा था। तो 1/3 शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1/3 शेयर कितना होता है। तो 1/3 शेयर देखो, जो भी रीवैल्यूएशन करने के बाद वैल्यू आती है पुराने पार्टनर्स की, उससे हम शेयर निकालेंगे, ठीक है। उनके ओपनिंग बैलेंस से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तो पुराना बैलेंस है, इससे नहीं। अब क्यों है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, उनके नए बैलेंस के हिसाब से। तो देखो अगर मैं अब नया बैलेंस देखूं मंगल और शंकर का, ठीक है, तो कितने का आ रहा है, 2990 और 1660, ठीक है, 2990 और 1660, ठीक है। दोनों का मैं टोटल करूं तो कितना आएगा, 4650, इतने आएगा ना, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं, हाँ 4650 ही आ रहा है मेरे ख्याल से टोटल। एक बार आप लोग भी टोटल करके देख लेना, ठीक है। बाकी तो 4650 ही लग रहा है मुझे। तो ये देखो अब ये जो कैपिटल है ये क्या था, अगर मैं उमेश को भर्ती कर रहा हूँ या उमेश को एडमिट कर रहा हूँ 1/3 के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि मंगल और शंकर दोनों का मिला के 2/3 बचा होगा, ठीक है। 1/3 इसको दे दिया तो 2/3 इनका होगा। तो 2/3 जो है वो कितना है, 4650। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर 2/3 4650 के बराबर है तो 1/3 कितना होगा,
ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू ऐसे लगा के। ठीक है, ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे ये 2 से 3 से 3 चला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मान लो कि एक्स है, ये एक्स इधर आया, तो 4650 डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा, 2325। एक्स की वैल्यू मतलब जो भी उमेश का शेयर है वो कितना है, 2325। ठीक है, तो उमेश इतना लेकर आ रहा है, लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कितना होगा, 2325। ठीक है, क्योंकि वो कैश में लेकर आया होगा, तो बाय 2325 हो गया। इसके बाद भाई, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री अब नहीं बची, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इनका क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2325। यहाँ पे लिख देते हैं 299016602325। ठीक है, इधर भी टोटल यही सेम सेम, जो ऊपर है वही नीचे का नीचे आ जाएगा, क्योंकि और कुछ तो इसके अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब फाइनली क्या बची, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये हमारी रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइबिलिटी, ये हो गया हमारा असेट, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं, जो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा था वही यहाँ लिख देते हैं, कैश डेटर स्टॉक मशीनरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कैश। तो कितना कैश हो गया अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो पुराना कैश था हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट का, वो था 650 रुपीज़ का। उसके बाद क्या हुआ, 2325 रुपीज़ का उमेश लाया अपने कैपिटल के लिए, और 1000 का वो अलग से लाया था प्रीमियम के रूप में। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हम देखते हैं 3975, ये टोटल हो गया इन तीनों को मिला के। इसके बाद क्या था, डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स कितने थे आओ देख लेते हैं। अब हमको पता था, देखो पिछले वाला फॉर्मेट कैसा दिया हुआ था, इस तरीके से दिया था ना 1000, तो डेटर्स में तो कुछ कमी आई नहीं है, प्रोविज़न में कमी आ गई, ये 100 रुपये का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे 1000। अब जैसे पहले दिया था सेम वैसे ही लिख देंगे, माइनस प्रोविज़न, तो 100 रुपये माइनस, बचा कितना, 900 के डेटर्स। ठीक है, देन बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक हमें पता था कि हम लोग उसे 2000 पे ले जा चुके हैं स्टॉक को, तो स्टॉक हो गया 2000 का। उसके बाद मशीनरी, तो मशीनरी को हमने 500 पे लेकर आ गए, तो ये भी हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, क्रेडिटर्स। इधर साइड आप देखा होगा क्रेडिटर्स लिखे हैं, देख लो, ये देखो क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद सिर्फ कैपिटल। तो क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज आया नहीं, तो 400 के 400 ही रहेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में लिख देते हैं किस किस का था, तो कौन कौन था हमारे पास, शंकर, मंगल और उमेश। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटल इनका। तो ये था 2990, ये था 1660 और ये था 2325। इनका टोटल किया तो आता है 6975। ठीक है, तो ये 6975 का टोटल कैपिटल हो गया। अब दो इसको प्लस करते हैं, कितना आ रहा है, सब बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी जो भी एंट्रीज थी, जो भी इसमें एडजस्टमेंट थे, वो सब चीज़ें कर ली। देखो सारे एडजस्टमेंट कवर अप कर लिए, जितनी भी एंट्री थी लगभग हमने सब कर ली। तो आओ देख लेते हैं, सब टोटल आना चाहिए। तो यहाँ हम जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 7375। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो भी क्या आएगा, 7375। दोनों साइड का टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरे का पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर उसमें बैलेंस शीट भी बनानी हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा आपको। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ अलग से, कि अगर मान के चलो यहाँ पे आपसे वो बोल देता, जैसे ये बोला था इसने कि न्यू रेशो भी फाइंड करो, तो नया रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से बता रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो है हमारा
न्यू रेशो यहीं फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ न्यू रेशो कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता थी कि उमेश का जो रेशो है वो कितना है, 1/3 है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि उमेश को 1/3 मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि देखो टोटल 1 में से 1/3 तो चला गया, कितना बचा, तो 2/3 बचा। ठीक है, अब ये 2/3 किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2 के रेशो में। ठीक है, तो ये 3 किसका हिस्सा कहलाएगा, 3 हिस्सा कहलाएगा शंकर का, और 2 हिस्सा किसका कहलाएगा, मंगल का। तो 2/3 का 3/5, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल 5 आ रहा है, और 2/3 का 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर हम निकालें तो कितना बन रहा है, 3 2 6/15 और 2 2 4/15। अब जैसे यहाँ पर 1/3 था, अब यहाँ से 15 में था, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देता हूँ, तो ये 15 और ये 5/15 हो जाएगा। तो तीनों का जो नया रेशो है वो देखो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ये रहा शंकर, मंगल और उमेश का, तो यहाँ पे देखो तीनों का रेशो क्या बन रहा है, 6/15 = 4/15 = 5/15। 15 से 15 कट गया, तो फाइनल जो मेरा रेशो है वो कितना आ गया, 6:4:5 का। ठीक है, तो ये मेरा नया रेशो भी इस तरीके से निकला है। वैसे ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करना सिखाई है, बट फिर भी मैंने अलग से आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में मैंने हर एक चीज़ कवर कर दी। ठीक है, जो क्वेश्चन में बन सकता था वो हर एक चीज़ मैंने कवर अप कर दी है। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत आपको अगर इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अपना एक ब्लूप्रिंट बना के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे आराम से जो डाउट है पूछ सकते हो। वहाँ नहीं पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ फॉलो करिए, पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ फॉलो करिए, पूछ सकते हो। बाकी और जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना डाल नहीं पाता, तो वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स भी रहती है, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी इस चैप्टर का जो नोट्स हैं या इस लेक्चर का जो नोट्स है वो नीचे आपको लिंक दिया, वहाँ सारे मिल जाएंगे। और पुराने नोट्स भी है जो पूरे, वो सारे के सारे आपको digeshala.blogspot.com पे आराम से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके से शेयर होता है। बाकी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आएगा मंडे को शाम 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।